हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 की वर्कशीट 25 को डिस्कस करते हैं। लेसन 6 जैव प्रक्रम। जैसा कि अपनी पिछली वर्कशीट में भी हमने श्वसन दो प्रकार से देखा था, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन ऑक्सीजन पर निर्भर करता है और हमें पता है प्रत्येक जीव को जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और प्रत्येक जीव श्वसन करता है। पौधे भी कोशिकीय श्वसन द्वारा सांस लेते हैं। अब पौधों में जो श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है वो रंध्रों के द्वारा होता है। और ये रंध्र कहाँ होते हैं? पत्ती में जो होते हैं उनको हम कहते हैं स्टोमेटा, और उसके कठोर भाग में तने में जो होते हैं उनको हम कहते हैं लेंटिसेल्स। अब पौधों के प्रत्येक भाग जो श्वसन करता है उसका मुख्य अंग है पत्ती, जहाँ पर कि स्टोमेटा उपस्थित होते हैं और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है। दिन के समय दोनों प्रक्रिया होती हैं, प्रकाश संश्लेषण भी और श्वसन भी, जबकि प्रकाश संश्लेषण दोनों प्रक्रियाओं में अधिक तीव्रता से होती है। अब क्योंकि दिन का समय है और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में हमें पता है सूर्य की आवश्यकता होती है और पत्तियों में है क्लोरोफिल, और कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से मिलती है और जड़ों द्वारा जल का अवशोषण होता है और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न होती है। अब रात्रि के समय क्योंकि सूर्य का प्रकाश नहीं होता इसलिए प्रकाश संश्लेषण नहीं हो सकता और पत्तियों में रंध्रों द्वारा ऑक्सीजन विसरण के द्वारा प्रवेश करती है और कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प बाहर निकलते हैं। नाउ इन respiration, diffusion is the method by which exchange of gases, that is carbon dioxide and oxygen, takes place through stomata. And also, as we know that in aerobic respiration oxygen is taken in by the organisms, and all green plants breathe through the process of cellular respiration. Now the main respiratory organ in plants is the leaf on which stomata are present. Besides stomata, lenticels are also present on hard and woody stems. Gaseous exchange in plants takes place through stomata. Now during the daytime, as we know, in presence of sunlight, photosynthesis takes place as well as respiration also takes place simultaneously. However, photosynthesis is more vigorous as compared to respiration. And at the daytime, as we know, photosynthesis is taking place, so carbon dioxide from the atmosphere is taken in by the plants and oxygen is given out. This process is taking place in stomata. And during night, as we know, absence of sunlight is there, so photosynthesis does not take place. And oxygen diffuses in through the stomata of the leaf, and carbon dioxide and water vapor is given out. So that is, in this way respiration takes place during the night and photosynthesis during daytime. अब स्थल पर जो रहने वाले जंतु हैं वो वायुमंडल से ऑक्सीजन लेते हैं, परंतु जो जल के अंदर जो जंतु रहते हैं वो उस पानी में जो ऑक्सीजन घुली हुई होती है उसका प्रयोग करते हैं। अब वायु में ऑक्सीजन की मात्रा वो ज़्यादा होती है और जल में जो ऑक्सीजन घुली हुई होती है उसकी मात्रा कम होती है। किसकी तुलना में? वायु में जो ऑक्सीजन उपस्थित रहती है उसकी तुलना में। तो अतः स्थलीय जंतुओं में तीव्रता से श्वास लेने की आवश्यकता नहीं होती। अगर हम अपने आप को भी देखें तो हम लंबे गहरे सांस लेते हैं। और अगर हम जलीय जंतु को देखें, फॉर एग्जाम्पल अगर हम मछली को देखें तो वह तीव्रता से श्वास लेती है। अब मछली में श्वास लेने वाला अंग कौन सा है? गिल्स। गिल्स के द्वारा ही गैसों का आदान प्रदान होता है और रुधिर नलिकाएं इन गिल्स के साथ जुड़ी हुई रहती हैं। अब ये जलीय जंतु उस जल में विलय ऑक्सीजन को प्राप्त करने के लिए क्या चीज़ सहायक है? गिल्स। अब ये गिल्स निरंतर गतिमान रहते हैं और मछली जब अपना मुंह खोलती है तो मुंह के द्वारा उसके अंदर पानी आता है।
ये पानी गिल्स के संपर्क में आता है और जैसे ही गिल्स की पतली भित्ति जब इस पानी में घुली ऑक्सीजन के संपर्क में आती है तो ऑक्सीजन रुधिर नलिकाओं में चली जाती है और मछली के शरीर की विभिन्न कोशिकाओं और ऊतक तक ये ऑक्सीजन पहुंच जाती है और श्वसन में उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड रुधिर द्वारा वापस गिल से बाहर फेंक दी जाती है। तो यहाँ पर मछली में श्वसन का अंग कौन सा है? गिल्स, जिसके द्वारा मछली या कोई भी जलीय जंतु वो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन को अंदर लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। Now, as terrestrial organisms breathe by using atmospheric oxygen, aquatic animals use dissolved oxygen in water. Now, the level of oxygen is higher in its atmosphere as compared to the level of oxygen in water. So, the aquatic organisms breathe faster as compared to the terrestrial organisms. Now, the respiratory organ in fish is gills. Now, these gills are connected with the blood vessels where exchange of gases takes place. Now, when the fish inhale water, this water comes in contact with the thin walls of the gills, and so the dissolved oxygen in water moves into the blood vessels, as a result of which this oxygen travels into different cells and tissues of the body of the fish through the blood vessels. And now the carbon dioxide which is given out during respiration is brought back by the blood into the gills for expelling out of the mouth into the surrounding water. So in this way, exchange of gases takes place in aquatic organisms. अब हम देखते हैं कि ये श्वसन की सतह के लक्षण क्या होने चाहिए। ये पतली होनी चाहिए, पारगम्य होनी चाहिए, जल और श्लेष्मा द्वारा नम होनी चाहिए, इसका क्षेत्रफल अधिक होना चाहिए और परोक्ष या अपरोक्ष रूप से सीधा वायु के संपर्क में होना चाहिए। सो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेस्पिरेटरी सरफेस? इट मस्ट बी थिन, मस्ट बी परमिएबल टू रेस्पिरेटरी गैसेस, must be moist either by water or mucus, should have large surface area and should be direct or indirect contact of these sources of oxygen, which may be air or water. So hope these characteristics may be clear to you. अब हम questions की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि श्वसन अंग का नाम लिखें पौधों का, और जहाँ पर गैसों का आदान प्रदान होता है उसका चित्र बनाइए। किस प्रकार पौधे सांस लेते हैं? क्या पौधे रात में सांस लेते हैं? मछली किस प्रकार सांस लेती है? और श्वसन सतह के किन्हीं 3 लक्षणों को लिखिए। तो हमारे पहले प्रश्न का उत्तर क्या है? स्टोमेटा और लेंटिसल जो पौधे के अंदर श्वसन अंग है। अब सेकंड क्वेश्चन वो पूछा है कि दिन के समय प्रकाश संश्लेषण और श्वसन दोनों प्रक्रिया एक साथ हो रही है, जबकि प्रकाश संश्लेषण अधिक तीव्रता से होता है। और थर्ड में पूछ रहा है कि रात्रि में फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया नहीं होती, लेकिन रेस्पिरेशन होती है जिसमें ऑक्सीजन अंदर लिया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर को छोड़ा जाता है। तो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड पौधे में किस प्रकार से सांस लेते हैं ये भी क्लियर होगा। अब हम फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसा अभी भी वर्कशीट में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि मछली में श्वसन के लिए क्या चीज़ है? गिल्स। उसका श्वसन अंग कौन सा है? गिल्स है, जहाँ पर कि गैसों का आदान प्रदान हो रहा है। इन गिल्स के संपर्क में रुधिर नलिकाएं होती हैं और जब जलीय ऑक्सीजन मछली के अंदर प्रवेश करती है तो रुधिर नलिकाओं में गैसियस एक्सचेंज होता है और कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर निकल जाती है। सो रेस्पिरेटरी ऑर्गन इज गिल्स वेयर एक्सचेंज ऑफ गैस टेक्स प्लेस। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेस्पिरेटरी सरफेस? कि 3 कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है श्वसन सतह के?
यहाँ पर आप 5 कैरेक्टरिस्टिक्स को देख रहे हैं। इन 5 में से आप कोई भी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स लिख सकते हैं, जैसे वह पतली होनी चाहिए, पारगम्य, जल या श्लेष्मा द्वारा नम होनी चाहिए, शुड हैव लार्ज सरफेस एरिया में बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इन कॉन्टैक्ट विद द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन, दैट मे बी एयर और वाटर। सो होप स्टूडेंट्स ये वर्कशीट आपको क्लियर होगी। अब फर्स्ट आंसर में उसने डायग्राम पूछा था, तो स्टोमेटा का डायग्राम हम देख रहे हैं और स्टोमेटा के 2 मुख्य कार्य हैं, एक गैसों का आदान प्रदान और दूसरा जल वाष्प या ट्रांसपिरेशन, लॉस ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर। So these are the 2 functions of stomata. So hope students, worksheet is very easy. You can easily understand it, complete the question answers and then of course learn it. And thank you for watching this video.